तो माई चैनल मिस्टर क्लासेज DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर कोड 105 हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपका पेपर है जो इन्वायरमेंटल ऑफ एजुकेशन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो देख सकते हैं ये पेपर है आपका और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका पेपर कोड 105 ए है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपके सभी प्रश्न करना होगा और 1.5 अंक का होगा। टोटल आपके 60 नंबर के होंगे, टाइमिंग 1.5 घंटा। तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में कि पहला क्वेश्चन दिया था कि वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन छतरी पाई जाती है, यानी ओजोन परत किस जो में पाई। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो वायुमंडल की कितने परतें होती हैं। तो कितने परतें होती है? 5 परतें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जैसे कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, पहली आपकी जो परत मिलेगी ये आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो आपका परत मिलेगी इसे बोलते हैं क्या? समताप मंडल। तीसरी आपकी जो कौन सी परत होगी? तीसरी आपका मध्य मंडल। चौथी आपका आयन मंडल और जो आपका पांचवी होता है वही मंडल बोला जाता है। तो ये आपके 5 जो परतें पाई जाती है और क्षोभ मंडल में यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, जैसे कि बारिश होना और बादल जो दिखाई देते हैं आपको क्षोभमंडल में ही दिखते हैं। और उसके आगे आपका जो ये आपका समताप मंडल होता है, तो इसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है और इसमें आपके समान ताप होते हैं और आपके जो है वायुयान हवाई जहाज इसी में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य मंडल होता है, फिर उसके बाद आपका आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें जो आपका यहीं से टकरा कर वापस आती हैं और जो आपका वही मंडल होता है तो वही मंडल में आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो ये आपका पढ़ते हैं और उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका दिया है, देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो आपका ऑप्शन दिया है, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आपका मेसोस्फेयर। तो इसमें ये आपका इंग्लिश में दिया है और ये आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वही मंडल ये आपका हिंदी में होता है। तो समताप मंडल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो समताप मंडल बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर को, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका ओजोन परत पाई जाती है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे आपके क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि पर्यावरण जो शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सचेतना को बढ़ाना। ऑप्शन बी दिया है कि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार सिखाना, पर्यावरण नीति को बढ़ाना एवं सचेत करना कि पारिस्थितिकी तंत्र से आर्थिक, सामाजिक और राजनीति का अंतर संबंध। ऑप्शन जो डी दिया है उपयुक्त सभी दिया है, तो उपयुक्त आपका सही वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है कि जो आपका खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है किससे होता है? उत्पादकों से होता है। क्योंकि जो आपका उत्पादक किसे कहते हैं कि जो आपके सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे जो होते हैं उसे ही उत्पादक कहते हैं, ठीक है। वही उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है वो आपका उत्पादकों से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि एक पारिस्थितिकी पिरामिड संदर्भित करता है। तो एक जो पारिस्थितिकी पिरामिड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है ये किसको संदर्भित करता है? तो ऊर्जा के पिरामिड को, संख्या के पिरामिड को और जैव बायोमास पिरामिड को। तो उपयुक्त सभी आपके जो है करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो 5वां दिया है कि पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र समाहित हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा जो के क्षेत्र हैं समाहित किसमें है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। सी दिया है कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा दोनों। तो दोनों में आपके पर्यावरण शिक्षा जो क्षेत्र हैं समाहित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 6 देख लेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर दिया है कि पर्यावरण अध्ययन है एक। तो पर्यावरण अध्ययन एक आपका बहु अनुशासनिक अध्ययन है, या हम बोल सकते हैं बहुआयामी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया कि जैव विविधता में शामिल है। तो जैव विविधता में शामिल क्या है? अनुवांशिकी विविधता और उसके बाद प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो दिया है, 8 नंबर दिया है कि मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को कहा जाता है प्राकृतिक वातावरण, मानव जनित पर्यावरण, मॉडर्न एनवायरनमेंट और उसके बाद अगला दिया है शहरी पर्यावरण। तो मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को कहा जाता है मानव जनित पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि एनजीटी यानी फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
जो आपका एक्ट है 2010 में संविधान के किस अनुच्छेद से जो है प्रभावित है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 21 से आपका प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया है कि सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को कहा जाता है। तो सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे 11 नंबर कि पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है केवल। तो पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है आपका प्राथमिक स्कूल स्तर पर भी और माध्यमिक स्कूल स्तर पर भी और महाविद्यालय स्तर पर, यानी सभी स्तरों पर आपके पर्यावरण शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है। तो एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है खाद्य श्रृंखला में प्राणी का स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं? आपके जो हरे पौधे और जानवर, अपघटक और अजैविक वातावरण जो पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि सतत विकास का जो फोकस है यानी केंद्र है जो आपका आर्थिक विकास भी और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षा, ये आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन सा प्रभावित नहीं होता है। तो मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन सा प्रभावित नहीं होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो प्रेरक शक्ति आपका सौर ऊर्जा है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके जो 17 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि मौसम पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में होती है। तो अभी मैंने बताया कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं किस मंडल में पाई जाती हैं, किस परत में पाई जाती हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण में सहभागी नहीं है। तो प्रदूषण में कौन सहभागी नहीं है? तो आपका जल विद्युत जो प्लांट है ये आपका सहभागी प्रदूषण में नहीं है, यानी आपका जल विद्युत प्लांट से आपका प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेंगे। 20 है कि दिया है कि प्राणी जात के बढ़ने और वनस्पति जात के घटने से उत्पन्न दुष्प्रभाव का कारण है। तो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का जो है कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक है। ठीक है, यानी आपका अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो अधिकतम वायु प्रदूषण का जो कारण है आपका ऑटोमोबाइल निकास गैस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है ओजोन परत में क्षरण किसके ऑक्साइड से होता है। तो ओजोन परत में जो आपका क्षरण है किसके ऑक्साइड से होता है? आपका नाइट्रोजन के। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का उपाय है। तो कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का जो उपाय है आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्राणी उद्यान। तो उपरोक्त सभी होगा जो आप इन सभी के माध्यम से जो है जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है। तो जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है आपका जल प्रदूषण। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है कि वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है। तो किसके द्वारा? जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बागों या उद्यानों द्वारा, कुएं के, नहरों के और भूजल तालिका। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है भूजल तालिका आपका करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि 5 जून 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम पूछी गई थी कि क्या थी। तो आप लोग थीम जो है याद कर लीजिएगा 2022 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और 2021 की भी याद कर लीजिएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये पारिस्थितिकी तंत्र बहाली जो आपका 2021 का थीम है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस बात से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस बात से संबंधित है? आपका सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगर यहीं पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका 1989 में प्रारंभ हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? तो आपका जो मेघा पाटेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है कि वन्य जीव जो सप्ताह है ये आपका कब मनाया जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है वन्य जीव सप्ताह।
तो ये आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका सीटेट के भी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, 29 नंबर की कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है। तो जो कीटनाशकों का जो प्रभाव सामान्यतः होता है आपका तंत्रिका तंत्र पर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जो 3 R पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है, यानी आपके जो 3 R दिए हैं इसका फुल फॉर्म जो है पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनरावर्तन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया हुआ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें जो का उत्सर्जन को कम करना था स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन जो दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, तो गलत दिया है 1995, तो ये आपका गलत है। और क्योटो जो प्रोटोकॉल है आपका हुआ था जापान में ही 1997, तो यही वाला आपका जो है करेक्ट होगा, जो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और यही भी बात किया गया कि जो आपका एक और सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में, आपका 1992 में, वो आपका पृथ्वी सम्मेलन, वो भी आपका पर्यावरण से ही संबंधित था। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो 32 नंबर दिया है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन से अधिनियमित हुआ। तो आपका जो वायु अधिनियम किस सन में जो लागू हुआ, ये आपका 1981 में करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि निम्न में से किसके कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है। तो आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई। डेट अगर पूछा जाए तो डेट आपका 26 मार्च 1973, और पूछा जाए कि कहाँ पे, तो आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, जो आपका स्मोग है, ये आपका पूछा गया किससे मिलकर बना है, यानी धुआं को ही स्मोक कहते हैं, या धूल के तूफान का एक रूप है, या धुआं और कोहरा को कहते हैं, या कोहरे को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो धुआं और कोहरे को मिलकर जो स्मोक बनता है, ठीक है, तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शोर का मापन है। तो शोर का मापन है आपका डेसिबल। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर कि हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो हमें जो जैव विविधता और को जो है संरक्षित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, खाद्य श्रृंखला में जो निरंतरता के लिए, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रगति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अति जो चराई का परिणाम है। तो अति चराई जो है मृदा क्षरण का जो परिणाम। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो आपका कोड नंबर पेपर कोड 105 है, उसमें ये सारे क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए थे। तो इसको पढ़ने के अनुसार आप लोग अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि कहाँ से मुझे कौन से MCQ पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।